शक्ति की कहानी, नीलांचल का रहस्य। असम की गर्मी भरी सुबह में 10 साल का ईशान अपनी दादी सावित्री का हाथ थामे नीलांचल पर्वत की सीढ़ियां चढ़ रहा था। चारों ओर घने पेड़ थे और बंदर यहाँ वहाँ कूद रहे थे। ईशान ने पूछा, दादी, हम इस पहाड़ पर इतनी भीड़ में क्यों आए हैं? सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पूरी सृष्टि की शक्ति का वास है, माता कामाख्या का दरबार। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे, सावित्री ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया था। भगवान शिव उनके वियोग में इतने दुखी हुए कि वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ईशान बड़े ध्यान से सुन रहा था। सावित्री ने आगे बताया, शिव के दुख को कम करने और दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के हिस्से कर दिए। वे हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ईशान ने चकित होकर पूछा, क्या यहाँ भी माता का कोई हिस्सा गिरा था? सावित्री ने सिर हिलाया, हाँ, पूरे भारत और पड़ोसी देशों में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इस नीलांचल पर्वत पर माता का सबसे महत्वपूर्ण अंग गिरा था, इसीलिए कामाख्या को सभी शक्तिपीठों का केंद्र माना जाता है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जिससे हमेशा जल बहता रहता है। मंदिर के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ हजारों भक्त जमा थे। ईशान ने देखा कि मंदिर की दीवारें बहुत पुरानी और सुंदर नक्काशी से सजी थीं। उसने पूछा, दादी, मैंने सुना है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा मेला भी लगता है। सावित्री ने बताया, हाँ, उसे अंबुबाची मेला कहते हैं, जिसे कामरूप का महाकुंभ भी कहा जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सावित्री ने एक पुजारी की ओर संकेत करते हुए कहा। पास खड़े पुजारी जी ने ईशान को बताया, बेटा, इन 3 दिनों में माना जाता है कि धरती माता रजस्वला होती है। यह प्रकृति के सृजन और उर्वरता का उत्सव है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता। ईशान ने पूछा, लेकिन पुजारी जी, मंदिर बंद क्यों रहता है? पुजारी ने समझाया, जैसे हम थकने पर आराम करते हैं, वैसे ही इन 3 दिनों में माता पृथ्वी को विश्राम दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है, जो जीवन और शक्ति का प्रतीक है। मेले का दृश्य अद्भुत था। वहाँ दूर दूर से साधु और संगीतकार आए थे। सावित्री ने ईशान को दिखाया कि कैसे लोग भजन गा रहे थे। ईशान, यह मेला हमें सिखाता है कि स्त्री शक्ति ही इस संसार का आधार है। हमें प्रकृति और नारी दोनों का सम्मान करना चाहिए। शाम ढल रही थी और ब्रह्मपुत्र के किनारे से ठंडी हवा चल रही थी। ईशान को महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ पत्थर और ईंटों का मंदिर नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा का स्रोत है। उसने कहा, दादी, अब मुझे समझ आया कि माता कामाख्या को इच्छा पूरी करने वाली देवी क्यों कहते हैं। यहाँ आकर मन बहुत शांत हो गया है। अंत में उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर माथा टेका। ईशान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने माँ कामाख्या से शक्ति मांगी ताकि वो हमेशा सच और प्रकृति की रक्षा कर सके। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और वे दोनों आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए।